जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ ने लंबित समस्याओं के निदान की मांग की है। यहां आयोजित एक बैठक के दौरान शिक्षकों ने रिक्त पदों पर नियुक्ति करने, एरियर देयकों का भुगतान करने, बिजली पानी के बिलों का भुगतान करने सहित अन्य समस्याओं का निदान करने की मांग की है। संगठन के जिलाध्यक्ष रमेश सिंह रावत सहित महामंत्री भुवन चंद्र भट्ट, कपकोट के अध्यक्ष सुरेश सिंह राठौर ने समस्याओं के निदान की मांग शिक्षा विभाग के उच्चाधिकारियों से की है। बैठक में आज हमने बैठक आयोजित की थी कि हमारे सभी संगठनों, हमारे सभी सदस्यों ने अपने सुझाव, अपने मांग पत्र हम तक प्रेषित किए थे। तो हमारा पदाधिकारी होने के नाते हमारा दायित्व है कि हम उस मांगों को, उन समस्याओं को अपने अधिकारियों तक पहुंचाएं और अपने शासन प्रशासन तक पहुंचाएं। तो इसलिए ये बैठक में एक मंथन किया गया, जिसमें ये था मुख्य कि बहुत समय से कुछ अध्यापकों के एरियर लंबित हैं और शेष वेतन लंबित है, तो उसको तुरंत भुगतान किया जाए। जिस स्तर से भी वो भुगतान होता है उससे भुगतान किया जाए। और कुछ पदोन्नति संबंधी मामले भी थे कि भाई पदोन्नति जहाँ तक संभव है कि अध्यापकों को पदोन्नति का लाभ दिया जाए। और इसके साथ साथ ये जो अभी हमारे प्रांतीय मंत्री बोल रहे थे, भट्ट जी बोल रहे थे कि यहाँ पर बेसिक शिक्षा अधिकारी, जो जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा का पद काफ़ी लंबे समय से रिक्त है, जिससे हमारे बेसिक शिक्षकों के हित प्रभावित हो रहे हैं, दुष्प्रभाव उस पर पड़ रहा है। तो इस पर भी हमने अपने प्रांत स्तर तक ये बात पहुंचाई कि तुरंत यहाँ पर जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा की नियुक्ति की जाए उसको। और तीनों ब्लॉकों में उप शिक्षाधिकारी के पद भी रिक्त हैं। उप शिक्षाधिकारी ही हमारे बेसिक कार्यों को देखता है और वो पद रिक्त हैं, तो इससे भी बेसिक शिक्षकों के हित प्रभावित हो रहे हैं। तो ये रिक्तियाँ भी, ये उप शिक्षाधिकारी के पद भी तुरंत भरे जाएं। ये हमने आज इस शासन प्रशासन को और अपने अधिकारियों को ज्ञापन के माध्यम से ये बातें प्रेषित की हैं। मैं सुरेश राठौर, कपकोट ब्लॉक के अध्यक्ष होने के नाते मेरा अनुरोध ये है कि हमारे ब्लॉक कपकोट जो बहुत दुर्गम क्षेत्र है, वहाँ सारे ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पर हमारे जूनियर हाई स्कूल के शिक्षक अकेले हैं, एकल विद्यालय में हैं। और इस तरह से हम चाहते हैं कि दूरस्थ दुर्गम विद्यालयों में कम से कम 2 या 3 शिक्षक हमारे वहाँ पर हों, जिसकी वजह से वहाँ की शिक्षण व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। और कपकोट ब्लॉक एक दूरस्थ होने के कारण काफ़ी भौगोलिक परिस्थितियों से काफ़ी दुर्गम भी है और वहाँ पर हमारे उप शिक्षा अधिकारी जी का जो पद है वो रिक्त है। हम चाहते हैं कि शासन के द्वारा उस पद को अतिशीघ्र उसको भर दिया जाए, वहाँ पर हमारे उप शिक्षा अधिकारी की नियुक्ति हो जाए। तो जिससे क्या होगा कि हमारे बेसिक के शिक्षकों को उससे बहुत राहत मिलेगी। तो यही मेरा आग्रह है कि उनसे कि शीघ्र से शीघ्र हमारे उप शिक्षा अधिकारी का पद वहाँ पर नियुक्ति की जाए, और जिससे कि हमारा कपकोट दुर्गम जो क्षेत्र है वो अपने शिक्षा के स्तर पर आगे बढ़ सके और उस पर कार्य हो सके। क्योंकि उप शिक्षा अधिकारी महोदय न होने की वजह से हमारे बहुत सारे जो देयक हैं और बहुत सारे हमारे जो छोटे मोटे कार्य होते हैं वो लंबित हो जाते हैं, रुक जाते हैं। इस वजह से काफ़ी परेशानी शिक्षकों को रहती है। कि मेरा यही अनुरोध है कि उप शिक्षा अधिकारी महोदय का पद वहाँ पर भरा जाए और हमारे कार्य को आगे किया जाए। आज जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संगठन जनपद बागेश्वर की एक महत्वपूर्ण बैठक प्रकटेश्वर मंदिर में हो रही है, जिसमें जनपद बागेश्वर में जूनियर हाई स्कूल शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं के संबंध में विचार विमर्श हो रहा है। और इस विचार विमर्श के उपरांत हम एक ज्ञापन अपने जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा महोदय को देंगे और उसमें जनपद बागेश्वर में जूनियर हाई स्कूल के प्रधानाध्यापकों की रिक्तियों के संबंध में तथा हमारे जनपद में तीनों ब्लॉकों के विभिन्न देयक जो हमारे जनपदीय कार्यालय में रुके हुए हैं, जो विकास खंडों से बन के तैयार होकर यहाँ आए हैं और उन पर अभी तक कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई है, उससे हमारे विभिन्न दूरस्थ क्षेत्रों में कार्य कर रहे शिक्षकों में बहुत आक्रोश है। और उसके लिए हम अतिशीघ्र उसके समाधान के लिए अपने जिला शिक्षा अधिकारी महोदय से अनुरोध कर रहे हैं कि उनका अतिशीघ्र निस्तारण कर दिया जाए तथा जनपद के जूनियर हाई स्कूल के जहां शिक्षक विहीन है या जहां कम शिक्षक है वहां पदोन्नति के माध्यम से शिक्षक दिए जाएं, ताकि जनपद में बेसिक शिक्षा का जो संचालन हो सुचारू रूप से हो सके। तथा हमारे विद्यालयों में जो जल संस्थान और विद्युत विभाग द्वारा जो बिलों का मांग की जा रही है उसके निस्तारण के लिए उसको विभाग की स्तर पर अतिशीघ्र उसका निस्तारण किया जाए, ताकि विद्यालयों में हमारी जो व्यवस्था है, एमडीएम व्यवस्था हो, विद्युत से हमारे जो अन्य कार्यक्रम यहाँ पर होते हैं, संचालित होते हैं, वो बाधित न हों। इसके लिए हमारे आज यहाँ पर प्रकटेश्वर सभागार में हमारे तीनों विकास खंडों के
अध्यक्ष, मंत्री और कोषाध्यक्ष तथा जनपदीय कार्यकारिणी के हमारे सभी साथी उपस्थित थे और जिन्होंने आज संकल्प लिया है कि अतिशीघ्र इन समस्याओं का समाधान न होने की स्थिति में संगठन अग्रिम कार्रवाई करने के लिए बाध्य होगा और सभी से निवेदन होगा अधिकारियों से कि वो इसका निस्तारण यथासंभव कराने का कष्ट करें। ये जो प्रकटेश्वर मंदिर में राजकीय जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संगठन जनपदीय कार्यकारिणी की जो बैठक यहाँ पर हो रही है, उसमें जनपद स्तर की जो समस्या है, उत्तराखंड सरकार से हमारी मांग ये है कि जनपद बागेश्वर में जो जिला शिक्षा अधिकारी का पद विगत 2 वर्षों से रिक्त चल रहा है, उसको तुरंत भरवाने का कष्ट करें। जिस वजह से जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक के नहीं होने की वजह से यहाँ पर जो शिक्षकों के मांगें हैं वो पूरी नहीं हो पा रही हैं। बहुत ही समस्या आ रही है, जिससे शिक्षक पठन पाठन में भी मन नहीं लगा पा रहा है, क्योंकि उसकी मांगें जो है अधूरी रह जा रही हैं। ज़िले में मुख्य शिक्षा अधिकारी ही दोनों बेसिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा दोनों को देख रहे हैं, जिससे ये परेशानी काफ़ी आ रही है। तो उत्तराखंड शासन से हमारी मांग है कि हमारी ये मांग तुरंत मांगी जाए। CCN न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, बागेश्वर।